जी आयशा जी, कैसे हैं आप? जी सर, हम अच्छे हैं। अच्छा, क्या आपने परिणाम पाए हैं और कब से आ रहे हैं आप क्लब के अंदर, कम्युनिटी के अंदर? सर 2 महीने से। 2 महीने हो गए आपको, बहुत बढ़िया। जी। तो 2 महीने में आपने क्या परिवर्तन महसूस किया? सर मैंने 2 महीने में अपना 8 kg वेट लॉस किया है। 8 kg? जी सर। अरे वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए आयशा जी के लिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि 8 किलो भी कई बार सपना होता है वजन कम करने का। जी सर। तो 8 किलो कम करके आपको कैसा लगा मैम? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई थी, जैसे कि प्रॉब्लम हो रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो इसके अलावा एनर्जी वगैरह में क्या फर्क पड़ा? आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आपको सर बेनिफिट हुए ही। एनर्जी भी बहुत अच्छी है सर, और बहुत एनर्जी अच्छी है। हल्का महसूस हो रहा है। अब तो 8 kg वेट लॉस हो गया और आगे भी होएगा वो। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी आपको कितना वजन कम करना है? सर 45। 45 kg कम करना है। तो अब देखो, जर्नी कई बार क्या होता है, अगर देखोगे नंबर्स के हिसाब से 45, तो कई बार ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको विश्वास है 45 किलो आप जी कम सर। कर पाएंगे? जी सर। पूरा विश्वास है? जी सर बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है ना, बस उसमें नंबर ऐड होते चले जाएंगे। 8 के वो बढ़ता जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बट उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको डेली कम्युनिटी के साथ क्लब रहना है। जी सर। बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है मैम आपकी, और रियली वंडरफुल। बहुत लोगों को आपके इस रिजल्ट से इंस्पिरेशन मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है अब। हाय, मेरा नाम नैना है। जी मैम, आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। हम मेरठ से बोल रहे हैं, सदर से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? मतलब कितना टाइम हो गया आपको क्लब में आते हुए? मेरे को 5 दिन में जी। मैंने 2 kg वेट लॉस किया है। अमेजिंग, 5 दिन में 2 किलो, बहुत बढ़िया मैम, शानदार, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। तो ये 2 किलो कम करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो जब आपका वजन ज्यादा था तो आपको क्या लगता था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो आपके वजन को बढ़ा रहे थे? कुछ आपको लगता है कि वो चीजें थी जो आदतें थी, तो कौन सी ऐसी हाँ आदतें जी, थी? मेरे को बहुत थकान जल्दी महसूस होती थी। मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती थी, सांस फूलती थी। जी। तो आप जब कम्युनिटी में आए हैं, इस क्लब में जुड़े हैं, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिले? उन सब चीजों में कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं अभी? मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जी, जैसे? जैसे कि आपने बताया है पीसीओ के बारे में, उसके बारे में भी काफी अच्छा है। थकान सी महसूस होती थी, वो अब सब चीजें नहीं है मुझे। तो अभी आपको कितना वजन और कम करना है अपना? अभी मेरे को 15 kg और करना है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और जानने जैसी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है। अक्सर क्या होता है, हम अपने हिसाब से अपना गोल बना लेते हैं। आइडियल वेट हमारा गोल कई बार नहीं होता, हमें तो लगता है बस 5-10 किलो कम हो जाए, फिर हम फिर दोबारा से उसी रूटीन पे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए, हमें जाना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, कितने केजी हमें वजन कम करना है, और जब ये हमारे सामने होगा तो उसी तरह की चीजें हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। तो थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, थोड़ा सा ठीक पोजीशन पे आ जाए और थोड़ा सा बात करें। हाँ जी, बताएं। जी मेरा नाम रितु है। अच्छा, कहाँ? मैं देहरादून से बोल रही हूँ। अच्छा, देहरादून में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा मैम, तो कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी के साथ आते हुए हमारे इस कॉल पे? सर मुझे कम से कम 15 दिन हो गए होंगे। अच्छा, 15 दिन हो गए हैं। तो आप ओके, तो आपके कोच कौन है मैम? रजनी मैम है। अच्छा, रजनी मैम है आपके कोच। ओके, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ एक्सपीरियंस दिया है आपने 15 दिन में? जी सर, एक्सपीरियंस लिया है सर। बॉडी को बहुत अच्छा रिलैक्स मिला है। और जैसे मैम ने शगुन मैम ने बोला है, पीसीओडी की समस्या जिसकी वजह से लेडीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये चीजें मुझे भी है सर। जी। तो आपका पहले क्या वजन ज्यादा था, या आप क्यों आए थे इस कम्युनिटी में? आपका पर्पस क्या नहीं सर, था? मेरा वजन तो मेंटेन है सर, पर ये है कि मुझे थकान महसूस होती है, चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है।
नींद नहीं आती है, जैसे आपने कल बोला था कि नींद को लेके भी एक टॉपिक बताया था सर, जी जी। नींद नहीं आती सही से। तो अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है 15 दिन के अंदर? जी सर, अभी तो मैं फिलहाल पी ले रही हूँ इसकी हर्बल न्यूट्रिशन की। जी जी जी। तो देखिए क्या होता है कि हम इस न्यूट्रिशन को यूज जरूर करते हैं और न्यूट्रिशन से ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। तो जरूरी ये है कि हम एक प्रॉपर जो हमारा सिस्टम है, हम चाहे थोड़े से शुरुआत करें लेकिन उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो आदतें बताई जाती हैं कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फॉलो कर सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो थैंक यू मैम, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम लास्ट में हमारा टॉपिक है जिसमें हम 3 चीजें कवर करेंगे, पीसीओडी, पीसीओएस एंड लिकोरिया। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है किस वजह से, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी एक बहुत ही नॉर्मल हमारी बॉडी का एक कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे हम बोल सकते कि ये बीमारी है। ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है हमारी बॉडी का जिसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका बढ़ता हुआ वजन, या फिर आप कोई भी अल्कोहलिक चीज, या फिर कुकिंग करते हैं, या फिर आप ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाते हैं। बिकॉज आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग ऑयली या फास्ट फूड चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि, और आजकल से स्पाइसी भी बहुत ज्यादा खाता है। तो उस वजह से हमारा जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाता है और वो हमें पता नहीं चलता, समय के साथ वो अपने आप क्रिएट हो जाता है और इससे हमें हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो जाते हैं। और पीसीओडी के कारण हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट। तो वो सब होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर आपका एब्डोमिनल पार्ट पर दर्द होता है, या फिर ऐसा कोई भी। और जो सबसे मेन रीजन होता है पीसीओडी का, जो कि गर्ल या लेडी या फिर मदर है, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती, वो इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो सबसे जो मेन रीजन होता है वो इनफर्टिलिटी होता है, कि आपका जो ओवरी है उसमें इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है पीसीओडी कैसे होता है। तो पीसीओडी मैंने जैसे बताया कि हमारी बॉडी का एक कंडीशन है, ये होता है ऐसे है जब हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पीन गलत हो जाता है, हम स्ट्रेस में ज्यादा रहने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल है वो खराब हो जाता है, हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, हमें मोटापा हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से हमें पीसीओडी होता है। अब पीसीओडी की समस्या आती है, बैलेंस होता है इस वजह से, बिकॉज ऑफ हमारे इनएक्टिव लाइफस्टाइल, हमारा गलत खाने पीने की आदतें, हम सबसे ज्यादा फास्ट फूड प्रेफर करते हैं और इस वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी तो हमारी बॉडी का एक कंडीशन है जिसमें जो कि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत डाइट प्लान की वजह से और गलत खाने पीने की आदतों की वजह से हुआ है। बट पीसीओएस एक बीमारी है जो हमारी ओवरीज में एक मैच्योर एग का जो प्रोसेस होता है, वो आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि वो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो पीसीओडी है वो तो बहुत ही नॉर्मल कॉमन चीज है, बट पीसीओएस बहुत नॉर्मल लोगों में होता है। बट पीसीओडी आज हर 5th में से 1 लेडी को मिल जाता है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि ये जो कंडीशन हमारी बॉडी का वो बहुत जल्दी चेंज होता है। जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है एग का, तो जब वो मैच्योर एग हमारी एब्डोमिनल की जो यूट्रस की कॉर्नर पे आ जाता है, तो उसके बाद जो वो एग है वो इन जो मैच्योर एग होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारी सिस्ट में, गांठ जिसको बोलते हैं। तो हमारी जो ओवरी में गांठें बन जाती है उसको बोलते हैं हम पीसीओएस। पीसीओएस उसमें तो फिर वो गांठें आगे फिर प्रॉब्लम कर सकती है और उस वजह से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों के सिम्टम्स बहुत ज्यादा सेम होते हैं, उसमें भी आपको इरेगुलर पीरियड्स होता है, वेट गेन होता है और हिरोटिज्म की प्रॉब्लम होती है और आपके फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाता है और आपके बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी पीसीओएस में भी होती है। दोनों के सिम्टम्स बहुत ज्यादा सेम है। पीसीओडी के क्या क्या कारण हो सकता है उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, वेट गेन हो जाता है, चिड़चिड़े रहने लगते हो, या फिर आपकी जो हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है हमारी बॉडी में अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन है, इसमें अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि पीसीओडी में कौन कौन से फल खाने चाहिए।
तो उसमें मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको जो डेली डाइट है ना उसके अंदर एटलीस्ट एक फ्रूट तो आप अपनी ऐड करें उसके अंदर, जिसमें कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स है जिसमें आप लाल अंगूर, चेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और मैंने इस चीज को ओवरकम किया अपनी डाइट में चेंजेस करके। मैं भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती थी, मैं बहुत इरिटेट होती थी सबसे। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं अपने अंदर तो अभी अपने कोचेस से बात कीजिए, उनको बताइए, वो आपकी डाइट में और भी ज्यादा बेटर चेंजेस करेंगे और इसकी वजह से आपको हाथ, पैर, कमर और आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट, इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके और क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, कुछ उसके टिप्स कि आप उसको लेकर आप काफी बेटर फील कर